मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 26 जून दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है। तो टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर ओपन एआई कंपनी रही है। कौन सी? ओपन एआई कंपनी रही है, यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी रही है। और दूसरे नंबर पर जो है स्पेस एक्स रही है। कौन सी? स्पेस एक्स दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर जो है चेसकॉम रही है। और भारत में बात करते हैं तो एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। प्रबंध निदेशक और सीईओ जो है दिलीप अशबे हैं। तो एनपीसीआई जो है इस 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल रही है। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि हुरून के मुताबिक भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है। तो हुरून के मुताबिक जो है भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। ठीक, मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं वर्तमान में। तो सेकेंड नंबर पर जो कंपनी रही है टीसीएस रही है। कौन सी? टीसीएस रही है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसका? टीसीएस का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी मुख्यालय मुंबई में ही है। और जो टीसीएस है इसके सीईओ जो हैं और एमडी के कीर्तिवासन हैं। कौन है? के कीर्तिवासन जो हैं टीसीएस के सीईओ हैं वर्तमान में। ठीक, और बात करते हैं टीसीएस की, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक ने सूची में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है, दूसरा टीसीएस रहा है और तीसरा जो है वो एचडीएफसी बैंक का स्थान रहा है। ठीक है, किसमें? तो हुरून जो है हुरून के मुताबिक। और एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं वर्तमान में शशिधर जगदीशन हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन जो है वो एचडीएफसी बैंक के अभी वर्तमान में सीईओ हैं। और एचडीएफसी बैंक की जो है स्थापना वो अगस्त 1994 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी का पोल पिछले 30 वर्षों में कितने सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। तो जो पृथ्वी का पोल है वो पिछले 30 वर्षों में 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। कितने सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर, वो भी किस दिशा में? तो पूर्व दिशा में शिफ्ट हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर फोर्थ नंबर है कि योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में कहाँ पर बना है। तो योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में जो है सूरत में बना है। कहाँ पर? सूरत में बना है। कब यह बना? तो 21 जून को बना। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को ही था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूरत में एक साथ 1.25 लाख लोगों ने योग किया। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। किसने? तो सूरत ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर की दुनिया के सबसे बड़े 2.5 लाख वर्ग मीटर में लकड़ी के शहर का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो दुनिया के सबसे बड़े 2.5 लाख वर्ग मीटर में लकड़ी के शहर का निर्माण जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में हो रहा है। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन, जो कि स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है। यहाँ पर लकड़ी के शहर का निर्माण हो रहा है और एट्रियम लग्जमबर्ग कंपनी द्वारा जो है इस शहर का निर्माण किया जा रहा है। और जो स्वीडन है वहाँ के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन हैं। कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? स्वीडन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मेधा ग्रुप द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो मेधा ग्रुप द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कोंडाकल तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पर? कोंडाकल तेलंगाना में जो है मेधा ग्रुप द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ठीक,
तो मेधा ग्रुप की जो है स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक, और जो हम बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य का जो गठन है यानी कि निर्माण किया गया, बनाया गया, वो 2 जून 2014 को बनाया गया और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने 5000 फीट के ऊपर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है? तो आईआईटी कानपुर के, ठीक है, आईआईटी कानपुर संस्थान के वैज्ञानिकों ने 5000 फीट के ऊपर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है, वो भी सफल परीक्षण। किसने? तो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में लगी डिवाइस से सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, साधारण नमक से बने हुए केमिकल का फायर किया गया है। ठीक है, जिससे कृत्रिम बारिश हुई और इसका जो सफल परीक्षण किया आईआईटी कानपुर ने किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से अपनी तरह के सबसे पतले और सबसे हल्के बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है? तो गुजरात ऊर्जा अनुसंधान और प्रबंधन संस्था ने जो है, गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्था के वैज्ञानिकों ने समुद्री शैवाल से अपनी तरह के सबसे पतले और सबसे हल्के बायोडिग्रेडेबल पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है। किसने? तो गुजरात ऊर्जा अनुसंधान और प्रबंधन संस्था ने। सुपर कैपेसिटर एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण उपकरण है, इसे अल्ट्रा कैपेसिटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान देने वाले शहीदों के लिए बलिदान स्तंभ का शिलान्यास कहाँ किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान देने वाले शहीदों के लिए बलिदान स्तंभ का शिलान्यास जो है वो श्रीनगर में किया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में किया है। इस बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला जो है प्रताप पार्क में रखी गई है। यह श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है। ठीक, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि 22 जून से पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 22 जून से पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह 2023 जो है वो सिंगापुर में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है और जो प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग हैं, कहाँ के? सिंगापुर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, की 22 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 22 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वो कोलकाता शहर में हुआ। कहाँ पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। वो भी कब से कब तक हुआ? तो 22 से 25 जून के बीच हुआ। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो है कोलकाता है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो ममता बनर्जी हैं और सीवी आनंद बोस जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, भारत की वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक यानी कि 1947 से 77 तक जो है पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत की वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 77 पुस्तक के लेखक जो हैं A.K. भट्टाचार्य हैं। कौन है? A.K. भट्टाचार्य ने जो है भारत की वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक की पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइट, ठीक है, डाइट DIET द्वारा आयोजित यूनियन टेरिटरी स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में आयोजित की गई है। ठीक, तो यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और डाइट की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। इसको जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को कितनी बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिकी कांग्रेस को संयुक्त सत्र में 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि DRDO और किसने 2AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो DRDO और L&T यानी कि लार्सन और टूब्रो लिमिटेड ने जो है AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? DRDO और L&T ने। ठीक, तो L&T जो है इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर DRDO की। किसकी बात करते हैं? तो DRDO और L&T की। तो जो L&T है इसकी स्थापना जो है 7 फरवरी 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। किसका? L&T का। और इसके जो CEO हैं SN सुब्रमण्यन हैं। कौन है? SN सुब्रमण्यन जो है वो CEO हैं किसको? L&T के। और बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO के चेयरमैन जो है वो समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत जो है वो चेयरमैन है किसके? DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस केंद्रीय मंत्री ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी दिग्गज कंपनी भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एप्पल कंपनी, कौन सी? एप्पल कंपनी जो है भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। कौन? एप्पल कंपनी, जिसके CEO है जो है वर्तमान में टिम कुक हैं। कौन है? टिम कुक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, ODI क्रिकेट में 15 शतक 105 पारियों में पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ODI क्रिकेट में जो है 15 शतक 105 पारियों में पूरे करने वाले तीसरे तेज बल्लेबाज जो हैं वो शाई होप बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शाई होप बन गए हैं। इन्होंने जो है 105 पारियों में ही 15 शतक जड़ दिए हैं, जिससे ये तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। ODI में जो है सबसे तेज 15 शतक किन्होंने लगाया है? तो 83 पारियों में बाबर आजम ने लगाया। ठीक है, और 86 पारियों में जो है हाशिम अमला ने लगाया है। 106 पारियों में विराट कोहली ने लगाया है और 108 पारियों में जो है शिखर धवन ने लगाया है। क्या? तो 15 शतक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि किसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उमेश कुमार को जो है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? उमेश कुमार को। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UN ने 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जो है जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। कब? 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में कभी भी शेयर करने से मत चूकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।